इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से यह मुहिम चलाई जा रही है। 25 जून से चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलाने की बात कही है और इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत इस सुधार को चुनाव आयोग आगे बढ़ा रहा है। अब चुनाव आयोग के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन की जा रही है, लेकिन वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर बिहार में सियासी बवाल है। एक तरफ चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मतदाताओं से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जिसे वो दे ही नहीं पाएंगे, ऐसे में उनका नाम कट जाएगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल चुनाव आयोग जो है वो बिहार में वोटबंदी लागू कर रहा है, तो कटघरे में चुनाव आयोग को विपक्षी दल खड़ा कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे संवैधानिक प्रक्रिया करार दे रहा है। तो बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर यह सियासत चल रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुख्य चुनाव आयोग से आज मिले, अपनी बात रखी, जिसके बाद उनकी तरफ से दावा किया गया कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा नहीं हुई। 2024 की मतदाता सूची को आधार क्यों नहीं मान लेता है चुनाव आयोग, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। 2024 में वोट देने वालों से पहचान क्यों पूछी जा रही है, जिनका पता बदला उनका जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। अगर 15 से 20% लोगों का नाम छूट गया तो फिर ये नागरिकता का मामला बन जाएगा। और साथ ही आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई है क्योंकि उनके पास हैंडबुक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है मतदाता सूची संशोधन की तारीख को बढ़ा दिया जाए। आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1 साल का टाइम था, विधानसभा के इलेक्शन के लिए 2 साल का टाइम था। वो बात सही है कि इन्हीं महीनों में हुआ था, इन्हीं महीनों में हुआ था, मगर टाइम तो था चुनाव के लिए। अगर आप चुनाव को सामने, अब आपको नवंबर में 4 महीने में चुनाव कराना है तो इसको भी तो सामने रखिए। 2024 में वो जो वोट डालने दिया, 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया। मगर मेजर रीजन ये है, मेजर हमको तक जो लगता है कि जो बिहार के नौजवान बाहर हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी, बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। तो ये वोटर वेरिफिकेशन वाला मुद्दा जिस पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता के पास दस्तावेज है नहीं, लाखों वोटर्स का लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। 24 जून के विज्ञापन और जो ज्ञापन जारी किया जाता है उसमें तो बहुत अंतर है। हर घंटे चुनाव आयोग नियम बदल दिए जा रहा है। चुनाव आयोग विज्ञापन की जगह आदेश जारी करे। और साथ ही तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, दूसरे राज्यों में आधार कार्ड मान्य है लेकिन बिहार में चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्य कर नहीं रहा है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग बहुत कंफ्यूज है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, ये आरोप भी तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगा दिया गया है।
गन्ना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गन्ना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है, और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।